वेलकम टू नानक क्लासेज। आज है 18 अप्रैल 2019 और 18 अप्रैल 2019 के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबाएं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के मोस्ट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। उससे पहले कल के क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। कल का क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लोकसभा चुनाव के लिए कहां से नामांकन किया है? तो जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से किया। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहले खिलाड़ी थे, निशानेबाज थे और अब इन्हें खेल मंत्री बनाया गया है। तो इनका जो नामांकन किस क्षेत्र से 17वीं लोकसभा चुनाव के लिए भरा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट में किन दो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है? तो अभय चतुर्वेदी और नरेंद्र सिंह टड्डा, इन दोनों की नियुक्ति हुई है। अगला क्वेश्चन था, 13 रोगों से बचाने वाला टीका जो राज्य के सरकारी अस्पतालों में फ्री मिलेगा? तो ये था प्रेवेनार 13 न्यूमोकोकल कोजुकेट, इस नाम का टीका था जो 13 रोगों को एक साथ बचाने के लिए टीका कहा गया था। इसकी 3 डोज लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राजस्थान की प्रसिद्ध लेखिका सावित्री चौधरी की किस कहानी संग्रह का विमोचन किया गया है? तो अब क्या करूं कहानी संग्रह का विमोचन किया गया है। और एक क्वेश्चन था, मॉरिशस में आयोजित 11वें हिंदी सम्मेलन में किस राजस्थानी प्रोफेसर को शामिल किया गया? तो डॉक्टर हीरा मीणा को शामिल किया गया। ये थे कल के मोस्ट क्वेश्चन जिनका हमने रिवाइज किया था। अब बात करते हैं आज के मोस्ट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, यानी 18 अप्रैल के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य की वह महिला जिन्हें वैश्विक सड़क सुरक्षा संगठन की निदेशक चुना गया है? राजस्थान की वह महिला जिन्हें वैश्विक सड़क सुरक्षा संगठन की निदेशक चुना गया है, तो वो है डॉक्टर प्रेरणा अरोरा सिंह। कौन है? डॉक्टर प्रेरणा अरोरा सिंह को नियुक्त किया गया है। मुख्य तथ्य देखें तो डॉक्टर प्रेरणा अरोरा सिंह जयपुर जिले से संबंधित है। कहां से है? जयपुर जिले से संबंधित है। ग्रीस में हुए जनरल असेंबली के चुनाव में उन्हें चुना गया है। कहां पे? ग्रीस यानी यूनान के अंदर जनरल असेंबली के चुनाव हुए हैं, वहां इन्हें चुना गया है। यह पद पाने वाली पहली भारतीय और एशियन महिला है। यह पद पाने वाली पहली भारतीय और पहली एशियन महिला है। और वही राजस्थान की किस जिले से? जयपुर जिले से। कौन है? डॉक्टर प्रेरणा अरोरा सिंह। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है राजस्थान कंपटीशन की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भगवान महावीर जयंती कब मनाई गई? तो इस तरह के क्वेश्चन है वो राजस्थान त्योहारों की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भगवान महावीर जयंती कब मनाई गई? तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाई गई। कब? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाई गई। मुख्य तथ्य देखें तो भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ये सॉरी मिस्टेक हो गया, 24वें तीर्थंकर थे, न कि 23वें तीर्थंकर थे। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव या आदिनाथ। अब जितने भी चैत्र माह के मेन त्योहार आए हैं, पर्व आए हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी बनाई गई। चैत्र शुक्ल एकम को नववर्ष मनाया गया। चैत्र शुक्ल द्वितीया को सिंजारा पर्व बनाया गया। चैत्र शुक्ल तीज को गणगौर बनाया गया। और चैत्र शुक्ल नवमी को राम नवमी मनाई गई। और चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती बनाई गई। तो जो भी हिंदू त्यौहार कोई आएगा, हिंदू संदर्भ से या राजस्थान संदर्भ से जो त्यौहार होगा, तो उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल जानकारी बताऊंगा जितने भी उस माह के त्यौहार आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से बनते जाएंगे क्योंकि 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में भगवान महावीर जयंती कब बनाई गई? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। हालांकि उसके अंदर सिर्फ माह दिया था, चैत्र माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला सूर्य उद्यान कहाँ बनाया गया है? तो देश का पहला सूर्य उद्यान कहाँ बनाया गया है? तो दोरासर के अंदर। कहाँ पे बनाया गया? दोरासर। मुख्य तथ्य देखें तो दोरासर झुंझुनू जिले के अंदर है। देश का पहला सूर्य उद्यान दोरासर झुंझुनू जिले में है। और झुंझुनू जिले की खासियत शेखावटी क्षेत्र में आता है। और झुंझुनू जिले में एक सभ्यता है, कौन सी? सुनारी सभ्यता। ये भी इंपॉर्टेंट है। और सुनारी सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो कांतली नदी के किनारे ये सुनारी सभ्यता है। और खास बात इसकी कि लोहे
गलाने की भट्टियां है वो प्राप्त हुई है सुनारी सभ्यता से। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है 24वां मथुरा दास माथुर, थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन है। 24वां मथुरा दास माथुर सम्मान सीनियर वर्ग से किसे नवाजा गया? तो 24वां मथुरा दास माथुर सम्मान मिला था 2018 के अंदर। तो ये मिला सीनियर वर्ग में महिपाल लोमरर को। किसको? महिपाल लोमरर को मिला। मुख्य तथ्य देखें तो सीनियर वर्ग में मिला महिपाल लोमरर को, जूनियर वर्ग में मिला कमलेश नागरकोटी को, और सब जूनियर वर्ग में मिला कर्ण लांबा को। तो ये मथुरा दास माथुर खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट अभी हाल ही में 24वां दिया गया। तो महिपाल लोमरर सीनियर वर्ग, जूनियर वर्ग में कमलेश नागरकोटी और सब जूनियर वर्ग में कर्ण लांबा। तो ये कमलेश नागरकोटी जिनका अंडर 19 जो वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का, उसमें राजस्थान की तरफ से इन्होंने भाग लिया था। अब बात करते हैं एक नए जिले की, नागौर जिले की बात करते हैं। राजस्थान का मध्यवर्ती जिला नागौर, और नागौर के अंदर मकराना गांव है जो एकदम मध्यवर्ती स्थान कहलाता है राजस्थान का। उस जिले की बात करते हैं। तो नागौर जिला राजस्थान का धातु नगर किसको कहता है? धातु नगरी नागौर जिला। प्राचीन नाम था अक्षत्रपुर जो जांगल प्रदेश की राजधानी थी। वर्तमान में अक्षत्रपुर को क्या कहते हैं? नागौर कहा जाता है। नागौर के अंदर एक गांव है बगदरी। बगदरी गांव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का उद्घाटन किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागौर से पंचायती राज की शुरुआत पूरे देश के अंदर हुई थी, और नागौर के अंदर गांव कौन सा है? बगदरी गांव। दधिमती माता का मंदिर है नागौर के अंदर। दधिमती माता का मंदिर नागौर में गोठ मंगलोद नामक स्थान पे है, और यह मंदिर महामारू शैली में निर्मित है। यह इंपॉर्टेंट है। यह मंदिर महामारू शैली में निर्मित है। गोठ मंगलोद दधिमती माता का मंदिर है, यानी गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है। एक क्षेत्र है डिडवाना जिसको राजस्थान की उपकाशी कहा जाता है। डिडवाना को राजस्थान की उपकाशी कहा जाता है, और यहाँ खारे पानी की यह झील है। डिडवाना खारे पानी की झील है। एक क्षेत्र है डेगाना जो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। डेगाना टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, और ये देश की सबसे बड़ी टंगस्टन खनन परियोजना है। यहाँ पर देश की सबसे बड़ी टंगस्टन खनन परियोजना है। और देखें तो गोटन राज्य का प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना जो 1984 में स्थापित हुआ था, कहाँ पे? गोटन है नागौर में। तो गोटन में सफेद सीमेंट का कारखाना है। मेड़ता सिटी क्षेत्र है तो राव दूधा द्वारा 15वीं सदी में स्थापित किया गया था मेड़ता सिटी को। राव दूधा कौन थे? मीराबाई के दादा थे। 1994 में यहाँ पहली रेल बस सेवा प्रारंभ हुई थी। नागौर के मेड़ता सिटी में 1994 में पहली रेल बस सेवा प्रारंभ हुई। एक गांव है पीपासर। लोक देवता जाम्बो जी की जन्मस्थली कौन सी है? पीपासर नागौर। अबुल फजल और फैजी की जन्मस्थली भी कौन सी है? नागौर। अबुल फजल और फैजी कौन थे? अकबर के नवरत्न। चार भुजा मंदिर मेड़ता नागौर के अंदर है। अब यहाँ पे कुछ पशु मेले लगते हैं, जैसे बलदेव पशु मेला, रामदेव पशु मेला। ये रामदेव पशु मेला है वो कहाँ लगता है? मानासर नागौर में लगता है। रामदेव जी का मेला तो रामदेवरा रुणेचा जैसलमेर में लगता है, लेकिन रामदेव जी का रामदेव पशु मेला लगता है मानासर नागौर में। एक मेला लगता है वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर के अंदर। वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर में लगता है। आमदनी के हिसाब से प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। आमदनी के हिसाब से प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। अगर आपसे पूछे कि पशु मेलों में सबसे प्राचीन मेला कौन सा है, तो मल्लीनाथ जी का मेला लगता है सबसे पुराना मेला है। नागौर के अंदर हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है जो चिश्ती संप्रदाय की एक शाखा के संत है। और अमर सिंह राठौड़ की छतरी भी 16 खंभों की कहाँ बनी हुई है? नागौर के अंदर। अमर सिंह राठौड़ नागौर क्षेत्र के शासक थे। इनका 1644 ईस्वी में बीकानेर के शासक कर्ण सिंह के साथ युद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम था मतीरेरी राढ़, जिसमें कर्ण सिंह जीत गए थे और अमर सिंह राठौड़ हार गए थे। उस समय ये अधीनता स्वीकार कर रखी थी। इन्होंने मुगलों के शासक थे शाहजहां, और इन्होंने दिल्ली के अंदर बुखारा फाटक है वहां से प्रवेश करके शाहजहां को मारने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो अमर सिंह राठौड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक थे नागौर के। तो ये थे नागौर क्षेत्र के। बाकी कल के वीडियो में आपको फिर नागौर के बारे में कुछ
बच जाती है जानकारी, उसके बारे में जानकारी देंगे। अब पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछे थे जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने थे। क्वेश्चन था नीदरलैंड ने महिला सशक्तिकरण अवार्ड थार नारी शक्ति अवार्ड किसे दिया गया? तो ये बहुत ही चर्चित रूमा देवी जो बाड़मेर की है, इन्हें प्रदान किया गया। एक क्वेश्चन था आहड़ सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है? तो आहड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर है और किस नदी के किनारे है? बेड़च नदी या आयड़ नदी के किनारे हैं। बेड़च या आयड़ नदी के किनारे हैं। जिसने इसका जवाब उदयपुर जिला और नदी बेड़च या आयड़ नदी बताया है, उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं। उनका आंसर एकदम सही है। जो बनास नदी बताता है उनका आंसर गलत है। हालांकि आहड़ सभ्यता को बनास सभ्यता जरूर कहा जाता है क्योंकि बनास नदी घाटी में विकसित हुई थी, इसलिए इसको कहा जाता है। तो आहड़ ताम्रयुगीन सभ्यता थी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं वीडियो के लास्ट में क्वेश्चनों की जो आपको जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। क्वेश्चन है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लोकसभा चुनाव के लिए कहां से नामांकन किया है? टोंक, दौसा, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, और वर्तमान में ये किस पद पर हैं? इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये खिलाड़ी के रूप में किस खेल से संबंधित थे? एक क्वेश्चन है कोलायत झील किस जिले में है? जयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, कोटा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और कोलायत झील, यहाँ कोलायत कपिल मुनि जी का मेला भी लगता है, ये किस माह में लगता है? इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये दोस्तों ये थे मोस्ट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और आचार संहिता लगी हुई है, इस कारण जो क्वेश्चन है वो एक दो ही बन पाते हैं, इसलिए हम एक दो क्वेश्चन और डाल देते हैं और एक जिले के बारे में चर्चा कर लेते हैं ताकि हमारा हर रोज का रूटीन बना रहे। तो जैसे ही क्वेश्चन आने लगेंगे उसके हिसाब से हम क्वेश्चन डालते रहेंगे। फिलहाल क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 ही एक दिन में क्वेश्चन बन पाते हैं, तो जितनी कोशिश होती है, क्योंकि हमें क्वेश्चन वही डालने हैं जो परीक्षा की दृष्टि से है, बाकी हर प्रकार के क्वेश्चन डालने से कोई फायदा नहीं। तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।